अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? ठीक हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे ल्यूइस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। इससे पहले हमने 2 लेक्चर लिए थे एसिड और बेस के हवाले से, जिसमें हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था और उसके साथ साथ हमने ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। तो बच्चों, ल्यूइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या हमें एसिड बेस के मुतालिक कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। प्रोफेसर जी.एन. ल्यूइस इन 1923 presented the concept of acid and base. According to this concept, acid. What are acid? Acid are those substances which has ability to accept a pair of electron. इस नज़रिए के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं एसिड। जबकि बेसिस उन सब्सटेंसेस को कहा जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती हैं। तो इसने जो कॉन्सेप्ट दिया वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड था। सो those substances which has ability to accept a pair of electron, which has ability to accept a pair of electron. While basis which donates electron pairs. इससे पहले जो हमने 2 कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे उसमें ये कहा गया था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन देता है, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, जबकि बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और बेसिस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो बच्चों, इस सिलसिले में एग्जांपल लेंगे। लेट अस टेक द एग्जांपल to explain the Lorentz concept. The example now, a reaction between ammonia and BF3. A reaction between ammonia and BF3. You know ammonia formula is NH3 and BF3 is known as boron trifluoride. डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने पहले भी लर्न कर चुके हैं क्लास 9th में। तो आइए अब दोबारा देखते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर विद अदर एटम लाइक हाइड्रोजन। सो नाइट्रोजन हैज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर नहीं हुआ किसी के साथ, इसलिए हमने इसको नाम दिया था लॉन पेयर का। तो ये लॉन पेयर है, and this electron pair is donated to another atom of molecule like boron trifluoride. Boron, which has 3 electron in its valence shell and shared with fluorine. So after sharing, boron has 6 electron in its valence shell. So it is deficient of 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन उसको डोनेट करेगा, तो इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और बोरोन के दरमियान जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो किया जा रहा है। इससे पता हमें चल रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है बोरोन को, जो कि एरो हेड डायरेक्शन से शो किया जा रहा है। तो बाकी रिमेनिंग जो है हाइड्रोजन आप इनके साथ वैसे ही शो कर देंगे। यहाँ पे आप फ्लोरीन शो करेंगे मॉलिक्यूल के साथ। एंड दिस प्रोडक्ट इज गिवन another name, has another name which is known as adduct. So adduct is a combination of Lewis acid and Lewis base. This product is known as adduct. So adduct is a combination of Lewis acid and Lewis bases. A neutralization reaction, according to Lewis concept, neutralization reaction is a donation
Neutralization reaction is a donation and acceptance of electrons to form a coordinate covalent bond. Donation and acceptance of electron pair to form a coordinate covalent bond is known as neutralization reaction according to Lewis concept. डियर स्टूडेंट्स, कुछ करेक्टर्स हैं बताए जा रहे हैं कि ल्यूइस एसिड के करेक्टर्स हैं और ल्यूइस बेस के करेक्टर्स हैं. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि दिस बिहेव्स लाइक एन एसिड. सो फर्स्ट करेक्टर फॉर एसिड जो हमें बताया जा रहा है, एसिड बच्चों क्या होता है आपको बता रहे हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. दो सब्सटेंसेस व्हिच हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस boron after sharing a 6 electron. तो बच्चों which has incomplete octet, दो substances which has incomplete octet like this BF3, AlCl3 etc. They have 6 electron in its valence shell. 6 इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आफ्टर शेयरिंग. सो दीज आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स की कमी, दैट्स व्हाई दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सो बिहेव लाइक एन एसिड. अनदर कैरेक्टर फॉर एसिड, simple cation like H positive ion, Ag positive ion, like some other ions, sodium ions, magnesium ion, calcium ions, etc. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. पॉजिटिवली चार्ज आइंस, दे बिहेव लाइक एन एसिड. लेकिन बट ये जो आपके पास H पॉजिटिव आयन है या Ag पॉजिटिव आयन है, इनमें ग्रेटर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की एज कंपेयर टू सोडियम आयन एंड कैल्शियम आयन, बिकॉज सोडियम आयन हैज ऑलरेडी कंप्लीट्स देयर ऑक्टेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो they have less tendency. But H positive ion which has no electron, that's why we called it proton. So it has greater tendency to accept a pair of electron and behave like an acid. तो बच्चों इसके साथ साथ बेस के कैरेक्टर्स आपको बताए जाएंगे. ल्यूइस बेसिस जो हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लॉन पेयर, neutral molecule like NH3 ammonia having lone pair of electron, like amines are NH2, like alcohol represented as ROH, oxygen has lone pairs. So these are the neutral molecules but has lone pair of electron which has ability to donate it to another substance. That's why they behave like a basis. Another examples, negatively charged ions like chloride ions, cyanide ions, etc. These ions have the ability to donate the electron pairs. That's why they are considered as Lewis bases. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो करेक्टर्स आपको बताए गए हैं एसिड के और बेस के, ये अलग से क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है. सम टाइम ये कंप्लीट ल्यूइस कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं जो मौजूद हैं, इसमें डेफिनेशन आ जाती है, अडक्ट के बारे में पूछा जा सकता है आपसे. तो इन चीज़ों को आपने लाजमी लर्न करना है. तो आज के लेक्चर में इतना काम आपको जो दिया है इसको आपने राइट भी करना है. आज के इतना काफ़ी है. अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए.